हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है कन्वल्जिव डिसऑर्डर। कन्वल्जिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देख कन्वल्जिव डिसऑर्डर का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। ए सडन वायलेंट मोमेंट ऑफ द बॉडी दैट नॉट कंट्रोल। ये क्या होता है, हमारी बॉडी का एक सडन वायलेंट मोमेंट होता है, मतलब हमारी बॉडी जो होती है अनकंट्रोलेबल मोमेंट करने लगती है। Convulsive disorder, a group of brain disorder characterized by disturbed ब्रेन एक्टिविटी दैट चेंज इन अटेंशन आर बिहेवियर। कन्वल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ठीक, जिसमें क्या होती है जो हमारा ब्रेन होता है वह क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और ब्रेन क्या होता है, फोकस अटेंशन करने में क्या होता है, पेशेंट को डिस्टर्बेंस होता है। न्यूनेटर कन्वल्सिव आर सीन ट्विचिंग ऑफ द लिम्ब, फ्लटरिंग आईलिड, कंजुगेटेड डिविटेशन ऑफ आई, सकिंग मोमेंट। क्या होता है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर जो होता है मोमेंट, मतलब न्यूनेटल कन्वल्जन जो देखने को मिलता है बच्चों में, उसमें क्या होता है, ट्विट हो जाती है जो लिम्ब, मतलब जो उसका हाथ पैर होता है वह क्या होगा, छिल जाएगा, मतलब ट्विचिंग हो जाएगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। फ्लटरिंग हो जाएगा आई लिड में, कंजुगेटेड हो जाएगा, ठीक। आई आर सकिंग मोमेंट, मतलब पेशेंट क्या करेगा, सकिंग मोमेंट करने लगेगा। काजेज ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर चिल्ड्रन में इसकी काजेज देखते हैं। ईयरली न्यूनेटल पीरियड, मतलब कोई बच्चा क्या है, ईयरली मतलब ईयरली न्यूनेटल पीरियड हो तब हो सकता है। बर्थ एस्पेक्सिया तब हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, लेबर के दौरान कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण हो सकता है। कन्वल्सिव डिसऑर्डर न्यूनेटल पीरियड में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उसके कारण भी हो सकता है, जैसे डेवलपमेंटल माल फार्मेशन। अगर बच्चा क्या हो, डेवलपमेंटल में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई माल फार्मेशन है, कोई कंजेनाइटल डिजीज है तब हो सकता है। क्रिंचर साइन है तब, और मेनिंजाइटिस है पेशेंट को तब भी देखने को मिलेगा कन्वल्सिव डिसऑर्डर। इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा आता है उसमें कोई इन्फेक्शन है, या पेशेंट में क्या है, ट्रामा हो गया, उसके कारण क्या होता है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर देखने को बच्चों में मिलेगा। अब हम लोग कन्वल्सिव डिसऑर्डर के टाइप देखेंगे। कन्वल्जन डिसऑर्डर के पहला क्या है, फेब्राइल कन्वल्जन। क्या होता है, फेब्राइल कन्वल्जन आर द कॉमन काजेज कन्वल्जन इन ईयरली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, फेब्राइल में पेशेंट को फीवर आता है, और कॉमनली जब चाइल्डहुड बच्चा रहता है उस दौरान देखने को मिलता है। इट इज़ द रिलेटेड अब्रप्ट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ए टिपिकल फेब्राइल सीजर। क्या होता है, दीज आर जनरलाइज द फोकल सेंटर एंड लास्ट लेस देन 10 मिनट्स। ये क्या होता है, जनरलाइज फोकल सेंटर जो लास्ट देन 10 मिनट्स रहेगा तब देखने को मिलेगा, ठीक। इट यूजुअली फाउंड इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ और 5 ईयर ऑफ एज। ये क्या होता है, मोस्टली जो बच्चे क्या होते हैं 6 मंथ से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। देयर इज नो री ऑकरेंस बिटवीन 12 to 18 आवर्स ऑफ अटैक। या क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, री अटैक दोबारा नहीं होता है किसमें, जो बच्चे 12 से 18 आवर्स के अटैक होता है, मतलब 12 से 18 आवर्स के बाद दोबारा अटैक इसका नहीं होता है। इसके काजेज क्या होते हैं, पहला फैमिली हिस्ट्री, कोई फैमिली हिस्ट्री तब हो सकता है। ए टिपिकल फेब्राइल सीजर, ट्विंस चिल्ड्रेन, जुड़वा बच्चे हैं तब हो सकता है। कंसिस्टेंसी पैटर्न, अगर कंसिस्टेंसी पैटर्न है तब भी दे कन्वर्जन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा टिपिकल। अभी हम लोग क्या देखे थे, पहला टिपिकल देखे, तो दूसरा क्या है, ए टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, दे प्रीडिस्पोज द इडियोपैथिक इपिलेप्सी। इसमें क्या होता है, अननोन इपिलेप्सी हो जाता है, मतलब ठीक। द टाइम ड्यूरेशन इसका क्या होता है, 20 मिनट इवेंट विदाउट सिग्निफिकेंट फीवर। इसमें क्या होता है, 20 मिनट तक ये रहता है विदाउट फीवर के, ठीक। इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, एंटी कन्वल्सिव ड्रग देंगे। इसमें क्या देते हैं हम लोग, एंटी कन्वल्सिव ड्रग, कैसे, कौन कौन सी, डाइजीपाम देंगे 0.3 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आईवी। फिनोबार्बिटोन देंगे 5 mg पर केजी। एंटीपायरेटिक टू रिड्यूस द फीवर, एंटीपायरेटिक देंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, तब कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। इतना हम क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। अब हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक टाइप देखेंगे, ठीक। क्या क्या है अगला टाइप, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होता है, इपिलेप्सी इज डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन फंक्शन ड्यू टू अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। में क्या होता है, इपिलेप्सी में जो हमारा नॉर्मल ब्रेन फंक्शन होता है वह क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक। इट
इज मैनिफेस्टेड एज नॉर्मल मोटर सेंसरी और साइकोमोटर फिनोमिना। इसमें क्या था, जो भी हमारा नॉर्मल मोटर एक्टिविटी रहती है, सेंसरी मोटर एक्टिविटी रहती है, वह क्या होती है, अब नॉर्मल हो जाती है। एपिलेप्सी में उसका फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग एपिलेप्सी देखते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है, रिकरेंट अटैक आता है तो हम लोग उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। पार्शियल सीजर, इसमें पहला क्या है, पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर, मतलब पहला टाइप है इसका सिंपल पार्शियल सीजर, दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, और इसमें दूसरा टाइप है जनरलाइज सीजर में कितने आते हैं, 5 आते हैं। पहला सॉरी 4 आते हैं। पहला टोनिक क्लोनिक सीजर, अब्सेंस सीजर, एटोपिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर। ये क्या है, टाइप है किसके, जनरलाइज सीजर के। अब हम लोग पहला देखेंगे जनरलाइज सीजर में, पहला देखेंगे टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है। टोनिक क्लोनिक सीजर जो होता है एक ग्रैंड माल टाइप का सीजर होता है। इट इज मोस्ट कॉमन फ्रॉम द चाइल्डहुड एपिलेप्सी। ये क्या होता है, जब बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में रहता है तो उस समय मोस्ट कॉमन एपिलेप्सी है, मतलब यह मोस्ट कॉमन सीजर होता है। वन सेट इज अब्सर्व, यह क्या होता है, इसका वन सेट अब्सर्व जो ब्रेन का फंक्शन है कुछ समय के लिए क्या होता है, अब नॉर्मल हो जाता है। ठीक, इसमें 4 बेसिस होते हैं, एन एउरा, टोनिक स्पाज फेस, तीसरा क्लोनिक फेस, चौथा पोस्टिकल फेस। ये कितने क्या है, टाइप हैं। टोनिक क्लोनिक सीजर में जो ऑरा साइन सिम्टम देखने को मिलता है क्या होता है, ए पेकुलियर सेंसेशन विथ डिजीनेस आकर्स अबाउट द थर्ड इपिलेप्टिक चिल्ड्रेन बिफोर टोनिक क्लोनिक सीजर। यह क्या होता है, मतलब जो इपिलेप्टिक जो टोनिक क्लोनिक सीजर होता है उसके बाद में पेशेंट को डिजीनेस देखने को मिलता है। ठीक, टोनिक स्पाज फिर दूसरा साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा टोनिक क्लोनिक सीजर में, चाइल्ड बॉडी स्टिफ, जो चाइल्ड की बॉडी रहेगी स्टिफ हो जाएगी। हेड टर्न बैकवर्ड प्रॉब्लम होगी, मतलब पेशेंट अपने हेड को बैकवर्ड नहीं कर पाएगा। आर्म उसका फिक्स हो जाएगा, ठीक, मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्लिंच हो जाएगा, और चाइल्ड क्या होगा, फाल गिर जाएगा ग्राउंड पे। ये जो है साइन सिम्टम टोनिक क्लोनिक स्पाज में देखने को मिलेंगे। आगे क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फ्रथी डिस्चार्ज होगा कहाँ से, माउथ से। इफेक्टिव इन इरेगुलर पल्स, जो पल्स होगी बच्चे की वह क्या होगी, इरेगुलर हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ दिस फेस 30 सेकेंड के लिए देखने को मिलेगा। ठीक, क्लोनिक फेस क्या होगा, क्लोनिक फेस में जो होता है इट इज मैनिफेस्टेशन विथ रेथमिक जर्किंग, इसमें जो बच्चे का मोमेंट होगा जर्किंग मोमेंट होगा। ठीक, मोमेंट ड्यू टू अल्टरेटिंग कंट्रेक्शन मसल, जो मसल होगी उसका कंट्रेक्शन क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा। द चाइल्ड में पास स्टूल विथ इनवॉलंटरी में हैव टंग बाइट, इसमें क्या होता है क्लोनिक फेस में, ये जो क्लोनिक फेस वाला साइन सिम्टम है इसमें जो है पेशेंट अब नॉर्मल तरीके से स्टूल पास कर देता है इनवॉलंटरी तरीके से। ठीक, और टंग बाइट कर सकता है, मतलब जीभ को कट कर सकता है अपने टीथ से। ड्यूरेशन इज फ्रॉम न्यू मिनट टू फीव आवर, यह क्या होता है, कुछ मिनट के लिए और कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। पोस्टिकल फेस में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा टोनिक क्लोनिक सीजर में, द चाइल्ड विजुअली बिकम स्लीपी कन्फ्यूज, जो चाइल्ड रहेगा स्लीपी मतलब नींद ज़्यादा आएगी उसे और कन्फ्यूज देखने को मिलेगा। ठीक, द चाइल्ड में नॉट बी एबल रिकॉल द एपिसोड, चाइल्ड क्या होगा, रिकॉल करने का उसके पास एबिलिटी नहीं रहेगी, डिमेंशिया देखने को मिलेगा उसमें। अब्सेंस सीजर, अब्सेंस सीजर अगला टाइप क्या है, इट इज रियरली अपीरियंस बिफोर 5 ईयर ऑफ एज, यह क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। 5 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनमें भी, 5 साल के बच्चों के बाद देखने को मिलता है, यह अगला साइन सिम्टम है। चाइल्ड में लॉस कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड फ्यू सेकेंड, जो चाइल्ड रहेगा वह इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, कुछ सेकेंड के लिए लॉस हो जाएगा उसका कनेक्शन। मे अपीयर डे ड्रीमिंग, वह क्या होगा, दिन में सपने देखेगा। अगला टाइप है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इपिलेप्सी इन एडल्ट, यह क्या होता है, मोस्टली एडल्ट वाले पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है, एडल्ट में होता है। कौन सा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लास्ट 30 सेकेंड एंड 2 मिनट, मतलब 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक यह होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्जिव डिसऑर्डर का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे में, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि क्योंकि ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, सीएसएफ का टेस्ट करेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मेनिंजाइटिस या कुछ भी, जो भी सीबीसी उबीसी देखेंगे, ईईजी कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे पेशेंट में, एमआरआई कराएंगे। इतने इन्वेस्टिगेशन जो है बच्चे में कराएंगे चेक करने के लिए। अब हम लोग
कन्वर्जिव डिसऑर्डर के मैनेजमेंट देखते हैं क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। पहला, मैनेजमेंट इज ए डिपेंडेंस ऑन आइडेंटिफाई काजेज। जो भी मैनेजमेंट होगा उसका काजेज जो है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करना है। ड्रग थेरेपी देंगे और सर्जिकल मैनेजमेंट जो होगा उसको करेंगे। पहला ड्रग थेरेपी क्या आता है, फिनोबार्बिटन देंगे 3 से 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। कार्बोमाजेपिन देंगे 5 से 8 mg पर केजी, मतलब जो भी पेशेंट का बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग पर डे। डाइजिपाम देंगे 0.2 mg पर केजी पर डे। सोडियम वॉल्प्रोरेट देंगे, ठीक, 15 से 20 mg पर केजी पर डे। ये क्या है, मेडिसिन है कन्वर्जिव डिसऑर्डर के। अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, कॉर्पस कोलोस्टॉमी कर देंगे। जो भी कोलोस्टॉमी वाला पार्ट होगा उसको कॉर्पस का कट करके रिमूव कर देंगे। फोकल रिसेक्शन पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा उसको कट करके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक, रिसेक्शन कर देंगे। प्रिवेंशन में क्या करेंगे, टेक अ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया उसको हम लोग लेंगे। एवॉइड करेंगे, कंज्यूम एल्कोहल नहीं देंगे। एवॉइड सब्सटेंस मिसयूज, जो भी सब्सटेंस है उसका मिसयूज नहीं करना है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। मेंटेन ए स्लीप शेड्यूल, जो भी स्लीप का शेड्यूल है उसको मेंटेन करना है। प्रोटेक्ट करना है हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी ना हो उसको हमें प्रिवेंट करना है। ये प्रिवेंशन कन्वर्जिव डिसऑर्डर के। थैंक यू दोस्तों। आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।